आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथ से संबंधित कुछ सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उनका योग 14 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। हमने मान लिया है कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या हो गया, y है। चलिए लिखते हैं यहाँ से। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न के बाद ध्यान से पढ़ते हैं तो दिखते हैं कि प्रश्न में लिखा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। तो हमने जो दो संख्या आपस मान लिया है x और y, अब उनका गुणनफल बोलने की बात हो रही है। तो यहाँ पास हम पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब यहाँ पास गुणा हो रहा है, कोई भी साइन नहीं लगा, सिंबल नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पास गुणा हो रहा है। तो x y इक्वल प्रश्न के अनुसार हमने 45 कर दिया। फिर प्रश्न में आगे बढ़ते तो उनका योग बता रहा है, इनका योग जो हमने संख्या भी माना हुआ है x और y, इनका योग कितना बताया इसमें, तो इनका योग जो है 14 बताया गया है। ये 14 हो गया। अब इनका योग तो यहाँ पास क्या करेंगे, x धन y करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम जो है समीकरण नंबर फर्स्ट ये लिख देंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण नंबर पहला और ये दूसरा। यहाँ तक आने के बाद इसके लिए हम एक सर्व समीकरण लेंगे, सर्व समीकरण से सर्व समीकरण हमारा होगा x ऋण y होल स्क्वायर बराबर x धन y होल स्क्वायर माइनस 4x y सॉरी y। चलिए देखते हैं यहाँ से x माइनस वाई, जब हम समीकरण पहला और दूसरे में अपना ध्यान ले जाते हैं तो देखते हैं कि x माइनस वाई यहाँ पास कोई वैल्यू नहीं दिए तो इसको हम वैसी का वैसी लिखेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर। अब दूसरे साइड में जाते हैं, देखते हैं x धन y की वैल्यू हमको समीकरण 2 से मिल सकता है, तो लिखेंगे यहाँ पास 14, क्योंकि समीकरण में x धन y की वैल्यू कितना मिला हुआ है, 14। अब यहाँ पास स्क्वायर भी लगा हुआ है तो हम यहाँ पास भी होल स्क्वायर कर लेंगे। फिर माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ पर सेटअप करेंगे, उसके बाद 4। अब देखते हैं कि x और y के बीच में गुणा हो रहा है, कोई साइन नहीं, इसका मतलब गुणा ही हो रहा है। तो x y की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 से ले सकते हैं, तो लेंगे यहाँ पास 45। फिर आगे बढ़ते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल, अब देखते हैं यहाँ पास 14 का स्क्वायर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 196। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस करेंगे, इन दोनों गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 चौक 16 और 2 18। फिर लिखेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर 196 में 180 को माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा यहाँ पास, तो मिलेगा 16। अब यहाँ पास क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर इसमें से तभी हटेगा जब दूसरे साइड में रूट जाएगा, कर ही जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे x माइनस वाई फिर बराबर कणी 16, x माइनस वाई बराबर कणी 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो होगा यहाँ पास 4। x माइनस बराबर 4, इसको हम जो है समीकरण नंबर तीसरा लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, तो समीकरण 2 है x धन y बराबर 14, x धन y बराबर 14। समीकरण तीसरा क्या है हमारा, तो समीकरण तीसरा है हमारा जो भी मिला हुआ है x ऋण y बराबर 4, x ऋण y
बराबर 4। ये हो गया समीकरण दूसरा और ये हो गया समीकरण तीसरा। दोनों को जोड़ दीजिए। एक्स एक्स दोनों जो है धनात्मक राशि हैं, दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ने पर ये मिलेगा 2x। वाई फिर वाई, ये दोनों एक प्लस में है दूसरा माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर बराबर कीजिए 14 और 4, ये दोनों जो धनात्मक राशि ये भी दोनों जुड़ेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 18। 2x बराबर कितना मिल गया हमको 18। एक बार इसको मैं फिर लिख देता हूँ नीचे में, 2x बराबर 18। देखिए 2 और x के बीच में गुणा हो रहा है तो x के लिए एक्सचेंज करने पर हमको जो है ये बटे के फॉर्म में मिल जाएगा 18/2। इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करने पर ये x बराबर 9 हमको मिलेगा। 2 9 होता है 18। अब जो x का वैल्यू यहाँ पर हमको मिला है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा, तो समीकरण 2 है x धन y बराबर 14। इसको हम रख सकते हैं इसमें समीकरण 2 में मान रखने पर। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 क्या था हमारा, तो 2 था x धन y बराबर 14। x का वैल्यू हमको कितना मिला, तो यहाँ पास मिला है हमको 9। धन है तो धन करेंगे, y है तो y लिखेंगे, बराबर करेंगे और 14 है तो 14 ही लिखेंगे। यहाँ तक आने के बाद हम y के लिए एक्सचेंज कर देते हैं। बराबर करने के बाद y बराबर कितना हो जाएगा, 14 को पहले लिख लेते हैं। ये 9 जो है दूसरे साइड में है, इस साइड में आने पर इसका साइन बदल जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। y बराबर 14 में से 9 घटा लीजिए, कितना मिलेगा, तो 14 में से 9 घटाने पर हमको 14 में से 9 घटाने पर हमको यहाँ पास 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। इस प्रकार हमको दोनों संख्या मिल गया है। यहाँ पास नीचे में लिख लेंगे x बराबर 9 और y बराबर 5।